नमस्कार दोस्तों, हम किसी भी सक्सेसफुल लोग से पूछते हैं कि यार सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो आंसर्स आते हैं उसमें एक आंसर्स कॉमन होता है और वो है आपकी कंसिस्टेंसी। यानी आप किसी भी काम में लगातार लंबे समय तक बने रहते हैं तो आप सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। लेकिन सबसे मेन दिक्कत ये तो है, हम बहुत से काम स्टार्ट करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हमें सबको पता है कि हमने बहुत बार मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत भी डालने की कोशिश करी है। सब ने कभी न कभी लाइफ में योगा करने की कोशिश भी करी है, मॉर्निंग रनिंग करने की कोशिश भी करी है, वर्कआउट करने की कोशिश भी करी है, खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने की कोशिश भी करी है। लेकिन आप जब खुद से पूछते हैं क्या आप उन आदतों में या उन जो आपने प्रॉमिस किए थे खुद के साथ में, क्या उनको आप अपनी हैबिट्स बना पाए हो? क्या आप अपने हर काम के अंदर कंसिस्टेंट बने रह पाते हो? क्या आपने जो भी आपकी डेस्टिनी डिसाइड की है, लाइफ का जो भी पर्पस डिसाइड किया कि आपको क्या करना है, क्या आप उन सब कामों में कंसिस्टेंट है? क्या लगातार वो काम कर पा रहे हैं, या ऐसे है कि 2 दिन किया फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर कभी 2 महीने बाद स्टार्ट किया फिर छोड़ दिया, यदि ऐसा कुछ है? तो जब मैंने इसके ऊपर डीपली एनालाइज किया कि मेरी लाइफ में भी मैं बहुत चीज़ों में कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो मुझे जो पता लगी जो रीजंस, उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रीज़न पता लगा वो लगा ऑथेंटिसिटी। अब यहाँ ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है? ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि अपन या मैं जो पर्सन हूँ, यदि मैं वैसा ही रहता हूँ तो मैं कंसिस्टेंट बने रहने में मुझे 1% भी दिक्कत नहीं होती। आपके साथ भी ऐसा ही है, हर किसी के साथ में है। बी द पर्सन हु यू रियली आर। Try to engage in all the works which is really close to your inner personality। जिस प्रकार का आपका मिजाज है, यदि आप उसी प्रकार के कार्यों में एंगेज रहते हैं तो आप पाएंगे कि आपको कंसिस्टेंट बने रहने के लिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अब एग्जांपल कीजिए, जैसे कि आप एक बहुत ही एक्टिव पर्सन है और आपने एक काम स्टार्ट कर दिया है किसी गेटमैन के रूप में, जहां आपको दिन भर खड़े रहना है चौकीदार की तरह, या आप बैठ भी सकते हैं। तो आपको देखा जाए तो कोई एनर्जी वाला काम है नहीं वहाँ पे, लेकिन आप खुद पाते हैं कि जैसे ही दिन डलता है आप घर पे आते हैं पूरा का पूरा ऐसे एनर्जी लेस फील करते हैं खुद के साथ में, खुद अच्छा फील नहीं कर पाते। फैमिली के साथ में टाइम जब स्पेंड कर रहे होते हैं तभी ज़्यादा मूड इरिटेटिंग होता है, खुद के साथ ज़्यादा खुश नहीं है। तो कुछ दिनों के बाद में आप उस काम को छोड़ देते हैं और फिर कुछ नया काम ढूंढते हैं। एंड सपोज कीजिए फिर आपने नया काम ढूंढा, वो काम सपोज कीजिए इस प्रकार से था कि कोई ऑफिस काम समझ लीजिए, जिसमें आपको सीरियस बने रहने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, आपको अटेंटिव रहने की, माइंडफुल रहने की नीड रहती है। लेकिन इसके विपरीत आपका मिजाज है हर चीज़ को लाइट लेने का, ज़्यादा लाइफ में सीरियस नहीं रहने का, हंसमुख रहने का, इस टाइप का मिजाज है। तो आप पाएंगे कि आपकी जो नेचुरल पर्सनैलिटी है वो आपके काम के साथ में बिल्कुल अलाइन नहीं है। तो आप वहाँ भी पाएंगे कि आपका मूड अच्छा नहीं है, आपको लगेगा कि यार मेरे को जॉब अच्छी नहीं लग रही, इस प्रकार से ही चलता रहेगा। आप हर सुबह जब भी उठेंगे तो आप अपने जॉब पे जाने के लिए कुछ एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आपको बाहर से चाहिए ताकि आप जॉब पे जा सको। लेकिन ऐसा तो नहीं होता सबके साथ में, सबको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जस्ट बिकॉज अपने काम को शुरू करने के लिए, लेकिन आपको रहती है। क्यों? क्योंकि आपका मिजाज अलग है और आपका काम अलग है, इसलिए आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। फिर आप कुछ तीसरा काम ढूंढते हैं उसको छोड़ के, तीसरे काम के में भी आपके साथ ऐसा ही होता रहता है, फिर आप उसको छोड़ते हैं, चौथा स्टार्ट करते हैं। और लाइफ टाइम आप देखते हैं कि आप एक जॉब से दूसरे जॉब, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, आप जॉब टू जॉब, जॉब टू जॉब जंप करते रहते हैं, जॉब स्विच करते रहते हैं। बजाय ये जानिए कि आपका नेचुरल मिजाज क्या है, आपकी अंदर से पर्सनैलिटी क्या है, आप किस टाइप के आदमी हैं, ये जानने की आप कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हैं। और आप एक काम से दूसरे काम, दूसरे से तीसरे काम ढूंढ रहे होते हैं और इसी में अपनी लाइफ पूरी वेस्ट हो जाती है। अब सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम अपना मिजाज क्या है ये कैसे देखें। इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से मतलब ये नहीं है
जैसा कि पहले मैं सोचा करता था मोस्ट ऑफ द टाइम कि अकेला बैठे रहना और एक साथ 100-200 की खूब सारी टेंशन्स माइंड में है, किसको पेमेंट करना है, किसकी तैयारी करनी है, कौन सा एग्ज़ाम फॉर्म पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। तो इस प्रकार का अपन प्लानिंग माइंड में चल रही होती है, खुद के करियर को लेके, फैमिली को लेके, खूब सारे इश्यूज़ को लेके, अपने सर्वाइवल को लेके, स्ट्रगल को लेके। तो हमें लगता है कि हम अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट लिटरली ये आपके साथ खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ये नहीं है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब है आप खुद से पूछें कि आप रियली में खुश है या नहीं, वाकई में आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए, क्या ऐसा कुछ चीज़ है जो आपको इनिशिएट करती है कुछ करने के लिए। आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, किस प्रकार की थॉट्स आपके माइंड में आती है। कोई आपका दोस्त ही मान लो या कुछ अदर पर्सन्स, कोई खुश होता है तो आप क्या उससे खुश हो पाते हैं, नहीं हो पाते। कई बार ऐसा होता है कि कोई सक्सेसफुल हो गया या किसी का रिजल्ट अच्छा आ गया तो हमारे माइंड में हल्का सा थोड़ा जलन सी फील होती है कभी कभी, लेकिन उसको भी ऑब्जर्व कीजिए ऐसा क्यों होता है कि कभी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी खुशी होती है, तो वो क्यों होती है। आप खुद से खुश है या नहीं है। आप अकेले ही आए थे, अकेले ही जाओगे, कुछ भी लेके नहीं आए थे, कुछ भी लेके नहीं जाना। आप लाइफ में खुश हो या नहीं, आप जो काम कर रहे हो उसमें अच्छे हो या नहीं, इससे मतलब नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग तो ये समझते हैं कि जिस काम में मैं अच्छा हूँ उससे मैं खुश हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका किसी काम में अच्छा होना अलग बात है और आपका उस काम के साथ में बहुत हैप्पी रहना अलग बात है। तो खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपकी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट जो पर्सन जो है वो आप खुद हैं। आप अपने मिजाज को पहचानिए और एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को कि मार्केट में ऐसे कुछ जॉब अवेलेबल है या नहीं है जो आपके मिजाज के अकॉर्डिंग है। यदि ऐसा नहीं है तो क्या ऐसी कोई डिमांड क्रिएट किया जा सकती है, यदि हाँ तो आप उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इस प्रकार का एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि आप जो भी काम स्टार्ट करते हैं उसमें आपको कंसिस्टेंट बने रहने के लिए बिल्कुल भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि आप किसी काम में लगातार कंसिस्टेंट बने रहते हैं तो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट अपन मनी टर्म्स में देख पाते हैं वो आपकी लाइफ में भी होता है। यदि आप कंसिस्टेंट बने रहते हैं अपने मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत को लेके, तो आप देखते हैं कि आपकी पूरी दिनचर्या, आपका पूरा एनर्जी लेवल जो है कितना कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके लाइफ के ऊपर डालता है। यही चीज़ आपके वर्कआउट के ऊपर है, यही आप फ्रेंड्स में जैसे आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं उस चीज़ को लेके है। किसी भी हैबिट को ले लीजिए, यदि आप उसमें कंसिस्टेंट बने रहते हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस का रिजल्ट जो है वो कंपाउंडिंग होके आता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आपको ऑथेंटिक बने रहना है। तो ऑथेंटिक लोग क्यों नहीं रहते? सबसे पहला रीज़न, लोग अपने आप को जानते नहीं हैं कि हमारा मिजाज क्या है। सेकंड थिंग, कई लोग जान भी जाते हैं लेकिन उनके मन में डर रहता है। रीज़न 2, फियर। डर इस बात का कि सपोज कीजिए आपने कोई ऐसा काम स्टार्ट किया है जो आपके मिजाज के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन चूंकि आपको एक सोशल प्रूफ मिल गया है कि आप उस काम में बहुत ही अच्छे हैं और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है, अच्छा पैसा मिल रहा है और अप्रिसिएशंस भी मिलता है सोसाइटी से, तो आपको लगता है कि मैं इसको कैसे छोड़ूंगा। यदि मैं इस काम को छोड़ देता हूँ, चूँकि आप इस काम से खुश नहीं हैं, लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, इस काम में बहुत अच्छा भी है हम, लेकिन चूँकि आप इससे खुश नहीं हैं तो आपको लगता है कि यदि मैं ये काम में छोड़ देता हूँ तो क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, कि मैं भूखा तो नहीं मर जाऊँगा। इस प्रकार के डर अपने माइंड में रहते हैं और मुझे तो अब हंसी आने लगी है इस बात को सुन के कि डर जहाँ आ गया इसका मतलब है आपका काम लगभग खत्म होने को है। मैं एक बात तो यहाँ पे श्योर कर सकता हूँ कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी लाइफ के किसी भी फेज में भूखा नंगा मरने वाला है। बिल्कुल भी नहीं मरने वाले, आई एम डैम श्योर। हाँ, ये हो सकता है कि आपका स्ट्रगल जो है आपकी ग्रोथ को लेके कि लाइफ में क्या क्या चीज़ आपको हासिल करनी है, गाड़ी भी है, खुद का घर भी है, सक्सेस भी है, लोगों की नज़र में कि यार क्या शानदार पैसा कमा रहा है, क्या शानदार आदमी है, इस प्रकार के अप्रिसिएशंस भी हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन आप अपने सर्वाइवल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जी रहे हैं, तो डरने की बात तो बिल्कुल भी होनी ही नहीं चाहिए। सेकंड जो रीज़न है ऑथेंटिसिटी की बात में,
जो कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में रखने के लिए इम्पोर्टेंट है वो है अपने जो क्वेश्चंस होते हैं, चीज़ें होती है, उसको राइट मीनिंग देना। राइट मीनिंग कैसे, और ये मेरे लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे कि मैं मॉर्निंग में भी बहुत ज़्यादा उठने की आदत डाला हूँ और लगभग जल्दी उठता ही हूँ, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं कि 4 बजे 5 बजे उठ गया, कि हाँ 6 साढ़े 6 साढ़े 5 के लगभग हमेशा से उठते रहूँ। लेकिन वर्कआउट भी खूब बार शुरू किया है, बहुत बार ख़त्म भी किया है, और रनिंग भी खूब बार स्टार्ट करी है, जिम भी कई बार स्टार्ट करी है, पता भी नहीं लगा कि कितनी बार स्टार्ट करी, कितनी बार बंद भी कर दी। और ये सेम चीज़ पढ़ाई के अंदर भी है। तो लाइफ में मेरे साथ तो ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मैं स्टार्ट करता हूँ लेकिन कंसिस्टेंट बना नहीं रह पाता। लेकिन अब मैं लास्ट के 3 महीने से कंसिस्टेंट हूँ, मेरी वर्कआउट को लेके, मेरी योगा को लेके, मेरी हेल्दी डाइट को लेके, मेरे खुद के साथ टाइम स्पेंड करने को लेके, मेरी अच्छी रीडिंग हैबिट्स को लेके, मेरी राइटिंग हैबिट्स को लेके, मेरी खुद के साथ में इमोशनल स्टेबल होने की प्रैक्टिस को लेके, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसमें मैं लास्ट 3 महीने से बहुत ही कंसिस्टेंट हूँ। और उसके पीछे जो रीज़न मुझे पता लगा है वो है हर चीज़ को लेके मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग। वो अंडरस्टैंडिंग ऐसे, जैसे पहले कभी वर्कआउट करते थे या कभी रन दौड़ने जाते थे तो ऐसा लगता था कि ठीक है आज तो लेट हो गए, आज तो दौड़ना बस बंद, या आज तो जो है या 5-10 दिन किया तो पढ़ाई का टाइम आ गया है तो वर्कआउट बंद, क्योंकि वर्कआउट करेंगे तो फिर थक जाएंगे और ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी। तो ऐसे करके अपन चीज़ों को जो है गलत मीनिंग देते हैं। लेकिन जब से मैंने सही मीनिंग पकड़ा, हालांकि पहले भी थोड़ा सही था, इतना गलत नहीं था, लेकिन हाँ इतनी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं थी कि लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम खुद को दें, हमारी हेल्थ को दें, हमारी हैप्पीनेस को दें। यदि वो प्रायोरिटी आप सेट कर पाते हो एक बार, तो उसके बाद में आपको लाइफ में किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंट बने रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरी समझ में जो आया कि यदि मैं हेल्थी नहीं रहता हूँ तो मेरी लाइफ में किसी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि अपन कितना पैसा कमा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है कि अपन किस खानदान से हैं। यदि आप हेल्दी नहीं हैं, यदि आप हैप्पी नहीं हैं, यदि आप खुद से प्राउड नहीं करते हैं, यदि आप खुद को जानते नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रायोरिटी डिसाइड करना लाइफ के अंदर। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो कई बार ऐसा भी हुआ कि आज दौड़ने का मन नहीं है, आज वर्कआउट का मन नहीं है, लेकिन सुबह सुबह उठते ही मैं जैसे कि पानी पीता हूँ, 15-20 मिनट खुद के साथ टहलते हुए, गुनगुना पानी पीने के साथ खुद के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, अच्छा लगता है, फील फ्री। फिर कभी कभी रनिंग करने का मन नहीं करता तो ठीक है टहलने निकल जाता हूँ, और क्योंकि मुझे प्रायोरिटी डिसाइड मैंने कर ली है लाइफ में कि सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद में खुद की हैप्पीनेस है, उसके बाद में आती चीज़ें मनी, सक्सेस, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए है, आपके लिए है, वो है आप खुद, आपकी खुद की हेल्थ, आपकी खुद की हैप्पीनेस, और उसके बाद में आपकी फैमिली। सो दिस इज द थिंग कि जो मैंने ऑब्जर्व की। और एक चीज़ और जो कंसिस्टेंसी के अंदर था कि वो है आप ऑथेंटिसिटी नहीं रहते, आप किसी की नकल करने की कोशिश करते हो। जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना, तो जैसे ही कुछ स्टार्टिंग में फेसबुक प्राइवेट ग्रुप्स में शेयर करना स्टार्ट किया तो मैं ट्राई करता था कि मैं किसी को कॉपी करूं। जैसे होता है कि अपन कोई अपने को अच्छा लगता है यूट्यूब पे, तो अपन उसको कोशिश करते हैं कि उसकी नकल करें। तो जब मैं नकल करने की कोशिश करता था तो मेरे को एक वीडियो बनाने में जो है 5 या 10 मैं कट लेता था कि नहीं, फिर रुकता था, फिर बोलता था, फिर रुकता था। मुझे देखा कि नहीं ये जम नहीं रहा। यदि आपको कंसिस्टेंट बना रहना है इस चीज़ के अंदर भी, वीडियो की प्रैक्टिस में ले लो, इसी के अंदर भी, तो मुझे ज़रूरी है कि मैं किसी की नकल नहीं करूं, मैं खुद बनूं। मैं जैसा हूं वैसा ही यदि अपने आप को प्रेजेंट करता हूं तो 1% भी मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा अपने आप को कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। और रिजल्ट जो है वो तभी आते हैं जब आप लाइफ के किसी फील्ड में लगातार एफर्ट्स बने रहते हो। तो सो दिस इज द थिंग आई वांट टू शेयर विद यू। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसके कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके लिए मीनिंगफुल हैं, या आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा एफर्ट्स जो हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, अभी ना ये यूट्यूब जो है चैनल, ये बहुत ही इनिशियल फेज में है, और अभी जिन जिन लोगों तक पहुंच रहा है वो सारे लोग वही हैं जिनके साथ में मैंने कभी ना कभी टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो वो एक काम कर सकते हैं, इसको या तो पब्लिकली शेयर कर सकते हैं,
और यदि उनको लगता है कि पब्लिकली शेयर करना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो वो अपने कुछ बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ में ये चीज़ शेयर कर सकते हैं कि देखो हमारा एक साथी है जो इस प्रकार से एफर्ट्स डाल रहा है और नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप जिस प्रकार चाहे वो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, मुझे प्यार भी दे सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए अपना बेहतर ख्याल। और हाँ, प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, किसी की नकल मत कीजिए, जो आप हैं वही बने रहिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हेल्थी रहिए और हैप्पी रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।